जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा अष्टम का विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 महिलाएं जाति एवं महिला सुधार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जाति और समाज सुधार। हमने जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, ज्योतिबा फूले हो, चाहे वो राजा राममोहन राय हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोध थे। उन समाज सुधारकों ने जाति प्रथा का भी विरोध किया। क्या क्या? जाति प्रथा का भी विरोध किया। जाति प्रथा का भी विरोध किया। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था और उन्होंने राजा राममोहन राय ने प्रार्थना सभा का गठन किया। क्या? ब्रह्म समाज। बाद में प्रार्थना समाज को ब्रह्म समाज में मिला लिया था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में है जो 1840 में परमहंस मंडली बनाई। जाति प्रथा उन्मूलन के लिए 1840 ईस्वी में बंबई में एक है जो परमहंस मंडली बनाई गई। क्या बनाई गई? परमहंस मंडली बनाई गई थी। इन सुधारकों और समाज संगठनों ने सदस्यों ने बहुत सारी ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे और गुप्त रूप से गुप्त बैठकें करते थे। क्या करते थे? गुप्त बैठकें करते थे और उनमें जातीय नियमों का उल्लंघन क्या करते थे? जातीय नियमों का है जो उल्लंघन करते थे। जिससे वे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे लोग शहरों से निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी, जिसमें आपने पहले पढ़ा होगा कि इनसे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई। शहरों में नालियां बनाई जाती थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ सुथरा किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाइयों और बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियों साफ कराने वालों, सफाई कर्मियों, पाल की ढोने वालों, रिक्शा ढोने वाले की जरूरत थी। ये लेबर कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की ओर बढ़ने लगे। मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के भी लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में भी काम करने गए थे। इन स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर होता था, परंतु गरीब और निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों और उनके द्वारा दिए गए जीवन का दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट दिलाने का मौका था। और जो शहरों और बागानों में कौन से विदेशी बागानों में जो काम था, क्या था? कार्य था, वो कठोर था। क्या था? कठोर था, लेकिन गांवों से बेहतर लगता था।
क्यों? क्योंकि गांवों की जिंदगी में उन्हें अपमान महसूस हुआ था। फिर जाति आधारित उद्योग भी थे, जाति के आधार पर काम करने वाले भी लोग थे। जाति आधारित काम होते थे। समानता और न्याय की मांग भी बढ़ने लगी। समानता व न्याय की मांग भी बढ़ रही थी। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी और समानता और संबंध में मध्य भारत में घासीराम ने सतनाम समाज की स्थापना की। चमड़े के काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज भी केरल कहा जाता है, एवं एजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्हें जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सही मानवता की एक ही जाति है और उसका एक महत्वपूर्ण कथन था, और जाति और मतम और देवम मनुष्य नाम। मनुष्य की जाति एक है, ईश्वर एक है और धर्म एक है। और सबसे बड़ा जाति का जो वो थी मानवता। क्या थी? मानवता। क्या थी? मानवता सबसे बड़ी जाति थी। सभी ग्रंथों पंथों की स्थापना ऐसे लोगों की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उनके अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया। एक नई चीज भी थी, गुलामगिरी। गुलामगिरी निम्न जाति नेताओं ने ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे और निम्न जातियों के नेता के रूप में प्रसिद्ध थे ज्योतिराव फूले। 1827 में ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूली शिक्षा उन्होंने पाई थी। उन्हें बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे का खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण औरों से श्रेष्ठ है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप में बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी में असली वारिसों यानी आर्यों से आने के पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो वे पराजित जनता के बीच निम्न जातियों वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की कथित निम्न जाति लोगों की थी। उन्होंने मूल जाति मूल निवासी भावना का समर्थन किया था।
फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत में निष्पक्ष तरीके से शासन चलाते। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियों और अति शूद्रों अछूतों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में और उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक पुस्तक भी लिखी। 1873 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी यानी गुलामी, हिंदी अनुवाद गुलामी, उसमें ये मराठी अनुवाद था लिखी। इसमें लगभग 10 वर्ष पहले अमेरिका का गृह युद्ध हो चुका, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों की मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किए। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दशा के एक दूसरे से जोड़ दिया। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के लिए तो निम्न जातियों को आधार बनाया। क्या बनाया? निम्न जातियां। और अमेरिका के लिए उन्होंने काले गुलामों के बारे में लिखा था। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायक जैसे दलित नेताओं में संचालित होता रहा। कल हम पढ़ेंगे मंदिरों में कौन जा सकता था। धन्यवाद।